हाँ बेटा, हीट ट्रांसफर कल मैंने आप लोगों को बेटा बॉइलिंग पॉइंट बता दिया था, मुझे लग रहा है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया था। ये टॉपिक आपका हो चुका है। आज मुझे आप लोगों को बताना है इवेपोरेशन। आवाज क्लियर हो रही है बेटा? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज क्लियर हो रही है? ओके बेटा, देखिए हीट ट्रांसफर में बेटा बात करने चल रहा हूं आपसे। बॉइलिंग पॉइंट मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। जो लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं थे बेटा, वो वीडियो अपलोड हुआ है, वीडियो में जाकर के देख लेंगे, समझ लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है? उसके बाद बेटा यहां पर मैं बात करने चल रहा हूं इवेपोरेशन की। ठीक है? इवेपोरेशन का मतलब होता है बेटा भाप का बनना। ठीक है? गैस का बनना। तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो है बेटा इवेपोरेशन में, वो आपका ये है कि बॉइलिंग पॉइंट में आपको फिक्स्ड टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी। बॉइलिंग पॉइंट में आपको फिक्स्ड टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी, नीड होती थी कि आपको जब तक आपका फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक। क्या हुआ बेटा? क्या कह रहे हैं? फाइनल एग्जाम में कहां से आएगा? मतलब जितना पढ़ाया जाएगा उतना आएगा, और क्या। फाइव से आएगा बेटा, चैप्टर नंबर 5 से आएगा। बोल रहा था बट आपके यहाँ का रूल शायद है कि 50% आएगा ना, जितना आपकी तरफ फिर से नहीं आएगा, ऐसा होता है सर। देखते हैं, जो भी होगा बेटा आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है? तो मैंने बताया आप लोगों को कि बॉइलिंग पॉइंट में बेटा आपको फिक्स्ड टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको वाटर को गैस में चेंज करना है, लिक्विड है वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड है। इसको अगर हम 100 डिग्री सी पे बॉईल करेंगे तो वाटर जो है गैस बन करके उड़ जाएगा ना। ऐसे ही तो होता है, भाप बनेगी उड़ जाएगी। हाँ, लेकिन इवेपोरेशन में बेटा इसमें फिक्स्ड टेम्परेचर की बात नहीं होती है। इसमें इवेपोरेशन होता है इन ऑल टेम्परेचर। कैसा भी आपका टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन आपका उस समय होगा। मीन्स आपका जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इन सब की जब बात होगी तो आपको फिक्स टेम्परेचर की नीड होगी। जब तक आपको फिक्स टेम्परेचर आप नहीं देंगे तब तक यहाँ पे लिक्विड बॉयल नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। ठीक है? उसके बाद बेटा इवेपोरेशन की जब बात आएगी तो इसमें इवेपोरेट हमेशा आपका होगा। ठीक है? इन ऑल टेम्परेचर, कैसा भी टेम्परेचर हो बट इवेपोरेशन होता है। ठीक है? इवेपोरेशन किस पे कब होता है? कोई भी टेम्परेचर हो, नॉर्मल टेम्परेचर इस समय है, यहाँ पे भी आपका इवेपोरेशन होगा। ठीक है? मीन इसके लिए आपको फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, फिक्स टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। किसके लिए? इवेपोरेशन के लिए। एग्जाम्पल में इसमें बात करता हूं बेटा, अगर तो जैसे आप वेट क्लॉथ की बात करते हो,
गीले कपड़े, आप जहां पे धूप नहीं है वहां पे भी आप उसको सूखने के लिए डाल देंगे तो कपड़ा आपका सूखेगा। धूप में डालेंगे तो जल्दी सूखेगा, विंड हवा चल रही है हवा के पास डालेंगे तब आपका तब भी जल्दी सूखेगा। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि उस समय फिक्स टेम्परेचर होगा तभी आपका कपड़ा सूखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल आप पंखे के नीचे आप उसको सुखाने के लिए डाल दीजिए तब भी वहां पे आपका इवेपोरेशन होता है। ठीक है, मीन्स इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होगा आपका। ठीक है, और ये हमेशा होता है बेटा, किसी भी समय होता है, कैसा भी टेम्परेचर हो बट इवेपोरेशन आपका होता है। जैसे मैं आपका इसके बाद अभी बात करने चल रहा हूं तो आपकी जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी कंफ्यूजन है इसमें दूर हो जाएंगे बेटा। देखो सबसे पहले है इसमें कह रहा है इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन में। अब इसके बाद इवेपोरेशन सबको समझ में समझौता आ गया होगा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ में ना आया हो। जो कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी, ये भी परेशान ना होइए। इसके बाद में बात करने चल रहा हूं बेटा इफेक्ट ऑफ, क्या करें बेटा, इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें सबसे पहले बात कर रहा है बेटा कि सबके पास बुक है ना, बुक सबके पास है, पेज नंबर 74 ओपन करिए, पेज नंबर 74 ओपन करिए फिजिक्स में। ओपन है, उसमें देखिए इफेक्ट में सबसे पहला पॉइंट रीड करो, इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का पहला पॉइंट रीड करो। हाँ ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल। लिसन बेटा, अब मैं बता रहा हूं, कह रहा है वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल। अर्थन पॉट का मतलब हो गया बेटा जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब उसमें वाटर को रखा जाता है, पानी को रखा जाता है तो कूल ही रहता है, ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, आगे कह रहा है दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थन पॉट हैज मेनी टिनी पोर्स। टिनी पोर्स का मतलब होता है बेटा कि बहुत ही स्मॉल, मतलब टिनी मतलब बहुत ही ज्यादा, जिनको हम अपनी नॉर्मल आइज से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे उसमें पोर्स होते हैं, होल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें बेटा। ठीक है, कह रहा है विच वाटर इवेपोरेट। ठीक है, पोर्स के थ्रू वाटर आपका क्या होता है, इवेपोरेट होता है बेटा, इवेपोरेट। ठीक है, क्या होता है, इवेपोरेट होता है बेटा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूं, ये कोई अर्थन पॉट है आपका। ठीक है, ये आपका कोई अर्थन पॉट है, इसमें आपका बेटा वाटर फिल किया गया है। हाँ, और इसको आप यहीं आप किसी भी जमीन में रख दिए हो। ठीक है, तो इसमें बेटा इतने स्मॉल पोर्स होते हैं कि वहां से वाटर जो है इवेपोरेट होता है। ठीक है, बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके पास, बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके पास, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क चेक करिए एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा आपका धीरे धीरे जितनी भी इसकी हीट एनर्जी होती है
अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब करती रहती है, इवेपोरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से बेटा पानी गर्म नहीं होता है। ये होता है इवेपोरेशन। अब आप लोग जान जाइए कि आप लोग जब घड़े में पानी रखते हो और घड़े को जमीन पे रख देते हैं तो आपका पानी ठंडा ही बना रहता है, कूल ही रहता है, गर्म नहीं होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, जो इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी है उस घड़े पे फॉलो होती है, उसमें स्मॉल फोर्स होते हैं, उसके थ्रू उसमें की जितनी भी हीट एनर्जी होती है अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी आपका रिमेन कूल, मतलब कूल्स बना रहता है, ठंडा बना रहता है। उसी तरह से बेटा मैं सेकेंड आपको कह रहा है इसमें, आफ्टर स्वेटिंग वी फील कूल, आफ्टर स्वेटिंग वी फील कूल। स्वेटिंग का मतलब जब हमको पसीना आया हुआ रहता है, जब हम लोगों को पसीना आया हुआ रहता है तब हम लोग कूल फील करते हैं। थोड़ी देर बाद जब पसीना आके चला जाता है तो हम लोगों को ठंडक लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बेटा हमारे बॉडी में स्वेट बाहर आया रहता है बॉडी के ऊपर, वो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जितनी भी हीट एनर्जी होती है वो स्वेट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे सूखता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होता है जैसे जैसे वैसे वैसे हमको ठंडक फील होती है। ये भी आपका रीजन है इवेपोरेशन। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, वेरी गुड। ठीक है, मीन्स एक आपने यहाँ पे लॉजिक देख लिया। ठीक है, इसमें भी इफेक्ट है आपका इवेपोरेशन का, जिसकी वजह से आपका वाटर कूल रहता है। ठीक है, इसके बाद बेटा मैंने बात किया स्वेट की। हम लोगों की बॉडी में जब स्वेट होता है, पसीना होता है, तो उसके बाद हम लोगों को ठंडक सी महसूस होती है, थोड़ा सा ठंडक फील होता है, कूल कूल सा लगता है, अच्छा लगता है बॉडी को। ठीक है, तो ये रीजन सिर्फ ये होता है कि जो ये स्वेट होता है बेटा, ये हमारी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने आप को इवेपोरेट करने के लिए। जैसे जैसे हीट को एब्जॉर्ब करता है, इवेपोरेशन होता है और हम लोगों को ठंडक फील होती है वहां पे। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, इवेपोरेशन भी यहाँ पे होता है। इसके बाद बेटा देखो कह रहा है, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट सफरिंग from a high fever to keep a wet piece of cloth on their forehead. This is so because when a wet piece of cloth is placed on a patient's their forehead, this is so because forehead, the water molecules absorb heat from the patient's body and let it evaporate. This results in lowering of body temperature. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बेटा कि हमारी जो बॉडी होती है, जब हमको फीवर आता है तो डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि किसी भी क्लॉथ का छोटा सा आप एक टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, इसको आप बेट कर लीजिए। बेट करने के बाद में उसका जो फोरहेड होता है, माथा होता है, यहाँ पे आप लोग उस क्लॉथ को रखिए, छोटे से टुकड़े को रखिए और हमेशा आप गीला कर करके रखिए। तो ये जो बेड क्लॉथ होता है बेटा, आपने ध्यान से देखा होगा कि धीरे धीरे सूख जाता है। रीजन इसका यही होता है बेटा कि हमारी बॉडी का जो हीट टेम्परेचर होता है वो ये क्लॉथ एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके ये इवेपोरेट हो जाता है, सूखता है धीरे धीरे। ठीक है, तो जितनी बार हम रखते हैं, बार बार रखते हैं, ये बार बार अपने अंदर एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और पसीना सूखता रहता है। सॉरी, पसीना कह रहा हूं मैं, फीवर आपका कम होता रहता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर कभी इनकेस घर पे फीवर किसी को ज्यादा आ गया तो आप छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए कपड़े का, कॉटन का, उसको उठा करके आप लोग भिगोइए, भिगो करके किसी जो पेशेंट है उसके आप फोरहेड पे रखिए। जब धीरे धीरे रखेंगे तो वहां पे इवेपोरेशन इसी तरह से होगा बेटा, हमारी हीट एनर्जी उस
वेट क्लॉथ में एब्जॉर्ब होगी और वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आपका क्लॉथ उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर गिरता जाएगा, जब टेम्परेचर गिरता जाएगा तो आपका फीवर कम हो जाएगा। यही रीजन है बेटा, ठीक है। तो वहां पे भी आपका इवेपोरेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके लिए, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में भी इसका काम लगने वाला है आपको। इसके बाद बेटा कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आपका दिया गया है बेटा कि टेम्परेचर, ठीक है, कुछ फैक्टर्स पे भी आपका इवेपोरेशन डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर की बात करता हूं बेटा मैं यहाँ पे, तो जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, एरो का मतलब होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा तो आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। will also increase, ठीक है, कुछ इस तरह से बेटा। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो आप देखते होंगे जब समर का सीजन होता है, इन समर सीजन, समर सीजन में बेटा जो क्लॉथ तो होते हैं ये जल्दी सूख जाते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। जब वेट क्लॉथ आप धूप में डालते हो तो बहुत जल्दी वो सूख जाता है, ठीक है। तब वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है। एक टेम्परेचर हो गया। दूसरा टॉपिक है बेटा आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा कि आप देखते होंगे कि रेनी सीजन जब आता है, रेनी सीजन में जब फव्वारे टाइप के ज्यादा निकलते हैं, बारिश टाइप की होती है थोड़ा थोड़ा, तो उस समय भी आप देखते हैं कि टेम्परेचर तो हाई होता है बेटा, बट जो इवेपोरेशन होता है बहुत कम होता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी आपकी, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आपका इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन आपका कम होगा, मतलब कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं। जब आप रेनी सीजन में आप कपड़े सुखाते हो तो आप ध्यान से देखते होंगे कुछ में कपड़े जल्दी से सूखते नहीं है। रीजन उसका ये है बेटा कि उस सीजन में बेटा आपका इवेपोरेशन बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है इवेपोरेशन, ठीक है।
This is because of in humidity your clothes live wet in all time. You can see that. आप देख सकते हो कि आपके कपड़े गीले ही रहते हैं, ठीक है, ऑल टाइम, हमेशा लगभग गीले रहते हैं, जब तक कि आप उसको कहीं कुछ ऐसे टेम्परेचर पे जहां पे ह्यूमिडिटी कम हो, ऐसे प्लेस पे आप नहीं रखोगे, आपका कपड़ा वेट ही रहता है। आप देखते हो बेटा, याद है कि बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्यों? चलिए बेटा, इसके बाद आपका एक टॉपिक है विंड और एरिया ऑफ द एक्सपोज, क्या है, हाँ, एक्सपोज सरफेस, ठीक है। विंड और एरिया के बारे में कल डिस्कस करेंगे बेटा, आज के लिए इतना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बेटा। ओके, सी यू, बाय बाय बेटा।